हाय स्टूडेंट, कैसे हो? सब बढ़िया। खोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं गेट को। आज हम 8.3 का क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसका सवाल नंबर 7 पढ़ेंगे अभी। ठीक है, और उसमें हमको दे रखा है साइन थीटा माइनस का 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस का कॉस थीटा। इसके बराबर हमको जो प्रूव करना, सिद्ध करना है वो है टेन थीटा। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो कॉमन चीज आ रही है उसको कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट लाइन में देखेंगे, इसमें साइन थीटा है, यहाँ पर माइनस का 2 साइन क्यूब थीटा है। तो ध्यान रखेंगे, इसमें से कॉमन लेंगे तो जब भी कोई एक चीज होती है उसमें से कॉमन अगर उसी को लिया जाता है तो कुछ तो शेष होना चाहिए, इसलिए 1 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो ऊपर भी कर दिया और यहाँ पे cos थीटा को भी 1 से कर दिया। ऊपर की लाइन में साइन कॉमन आ रहा है, तुमने साइन लिख लिया, साइन थीटा। तो देखेंगे साइन थीटा को कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा 1, वो हमने यहाँ लिख दिया। यहाँ से फिर 2 साइन क्यूब थीटा, क्यूब मतलब 3, 3 में से अगर एक कॉमन लेंगे 2 बचेगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस का कॉस थीटा। ठीक है, तो नीचे वाली लाइन में क्या कॉमन आएगा, कॉस थीटा कॉमन आएगा। तो क्या करेंगे, हम कॉस थीटा कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या बचेगा, देखो वही कॉस क्यूब, कॉस के 3 है, अगर एक कॉमन लेंगे तो 2 बचेंगे, तो क्या रहेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस, देखो हमने कॉस थीटा कॉमन लिया है और यहाँ पे कॉस थीटा है, अकेला है, इसको हमने कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा 1। ओके, तो 1 आ गया। यहाँ तक तो ठीक है। अब इस सवाल को आगे सॉल्व करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक चीज है, एक इनसे जुड़ी हुई चीज होनी, 3 सर्वसमीका है, तो पहली सर्वसमीका हमारी क्या है उसको मैं लिख देता हूं, साइन स्क्वायर थीटा माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा, बट माइनस नहीं है, प्लस से ध्यान रखिएगा। ठीक है, 1, इसको हम क्या करेंगे, इस 1 की जगह यूज करेंगे। चलो करते हैं, साइन थीटा हमने लिख दिया है। ओके, तो 1 की जगह साइन स्क्वायर थीटा, हमने कहां से लिखा 1 की जगह, यहां से 1 ये रहा, इसकी जगह हमको ये पुट करना है। ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा, ओके, फिर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस, अब इसको उतारेंगे 2 साइन स्क्वायर थीटा। ओके, नीचे वाली लाइन में क्या करेंगे, कॉस थीटा ऑलरेडी है तो हम कॉस थीटा उतार देंगे, ब्रैकेट में, ब्रैकेट में हमारे पास लिखा हुआ है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस, अब माइनस जो 1 की वैल्यू है मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा उसको रखेंगे, लेकिन क्योंकि माइनस के बाद में है ना तो उसके अंदर वाले साइनों में डिफरेंट आएगा, इसलिए हम ब्रैकेट में इस चीज को ले लेंगे। और जब भी हम ब्रैकेट की बात करते हैं और हमको पता है अंदर एक ब्रैकेट आएगा तो यहाँ पर पहले से बड़ा ब्रैकेट लेके चलेंगे, इट मीन मिडिल ब्रैकेट, मसला कोष्टक, यहाँ पे छोटा लगा सकते हैं। तो इसमें क्या लिखेंगे, 1 की जगह, इस 1 की जगह साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और यहाँ पे मिडिल ब्रैकेट बंद। ठीक है, अब देखो हमको अच्छे से ये पता है कि ये साइन स्क्वायर थीटा है ऊपर वाला, लेकिन कितना है 2, यहाँ पे गुणा का चिन्ह है, और यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा है कितना है 1 है। ओके, नीचे भी बाद में सॉल्व करेंगे, पहले देख लेते हैं। साइन थीटा हमने लिख दिया, साइन थीटा, अब यहाँ पे देखो एक साइन स्क्वायर थीटा और ये क्या है माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा, इसको लिख देता हूँ मैं, साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ पे माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा। ओके, ठीक है, बट इसको जरूरी नहीं आप साथ साथ लिखो, आपको अगर समझ में आता है कि यहाँ पे एक प्लस का है, यहाँ पे 2 माइनस का है, तो एक चीज समझ लो, प्लस का 1 और माइनस का 2 रिजल्ट क्या आएगा, और अच्छे समझ लो, प्लस का 1 होता है, माइनस का 2 को -1 और -1 आप लिख सकते हो, 1 -1 से 1 प्लस का 1 कट गया, तो बचेगा क्या हमारे पास आंसर, -1 बचेगा। क्लियर है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इससे यहाँ पे समझ सकते हैं, और एज इट इज इसको जो हमारी संख्या है उसके साथ लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस का चिन्ह यहाँ पर है, इसको तो एज इट इज लिख दिया हमने कोस स्क्वायर थीटा माइनस का, इसको उतार देंगे 2 कोस स्क्वायर थीटा ब्रैकेट, नीचे हमारा कोस थीटा है, यहाँ पे 2 कोस स्क्वायर थीटा, 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस, देखो ये माइनस अंदर जाएगा, ये माइनस है और ये प्लस का चिन्ह है, और हमको पता है माइनस को जब गुणा करते हैं प्लस के चिन्ह से तो हमेशा माइनस आता है। ठीक है,
तो इसको अंदर गुणा किया माइनस प्लस माइनस, और क्या आएगा साइन स्क्वायर थीटा, और प्लस का क्या है हमारे पास, देखो माइनस को जब प्लस से गुणा करेंगे तो फिर से माइनस आएगा, और क्या आ जाएगा माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ था ठीक है, तो इसको मिडिल ब्रैकेट में लिख लिया। अब देखो कॉस स्क्वायर थीटा 2 है, कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ पर 1 है, ठीक है, और यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा 1 है और साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पर 1 मिनट, ये हमने थोड़ा अलग लिखा है, ध्यान रखना इसके कॉस नहीं आएगा, साइन नहीं आएगा, ऊपर साइन था, गलती नहीं करनी हमको, साइन स्क्वायर थीटा। ओके, यहाँ पे लिखेंगे साइन थीटा, और ब्रैकेट में देखो साइन थीटा 1 है, यहाँ पे 2 साइन थीटा है, तो हमारे पास क्या होगा, ये जो माइनस का है ये उसकी तरफ से बचेगा -1, क्योंकि प्लस का 1 और माइनस का 2, तो क्या बचेगा माइनस का 1 बच जाएगा, हमने पहले से उत्तर दिया कोस स्क्वायर थीटा, और बच जाएगा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। अब इसमें क्या आएगा देखो, हटा देते हैं, नीचे वाली लाइन में कोस थीटा पहले लिख दिया, यहाँ पे देखो 2 कोस स्क्वायर थीटा है, माइनस का 1 कोस स्क्वायर थीटा है, तो 2 ये प्लस के हैं, ये माइनस का है, तो प्लस के 2 में से माइनस 1 घटाना है, प्लस के 2 में से माइनस का 1 घटाना है, तो क्या बचेगा देखो प्लस का 1 और माइनस का 1, तो ये दोनों कट गए, बचेगा क्या सिर्फ प्लस का 1। क्लियर, तो क्या होगा यहाँ पे बचेगा ओनली प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा, और क्या बचेगा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ तक क्लियर है? ओके देखो समान समान क्या चीज़ है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, नीचे क्या है जिसके आगे कुछ नहीं है आप प्लस लगा सकते हो बिल्कुल, तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, ये सेम सेम है, इससे ये कैंसिल हो जाएगी, क्यों हो जाएगी क्योंकि इनके बीच में ध्यान रखना गुणा का चिन्ह है, गुणा में होगा वही कैंसिल हो सकता है, प्लस माइनस में होगा तो नहीं होगा। अब नीचे क्या बचा हमारे पास में साइन थीटा अपॉन में क्या है कॉस थीटा, और हमको पता है साइन थीटा अपन कॉस थीटा बराबर क्या होता है टेन थीटा होता है, टेन थीटा, और यही वो संख्या जो हमें सिद्ध करनी थी टेन थीटा। एक और देख लो, हमको सवाल क्या देखा है साइन थीटा माइनस का 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस का कॉस थीटा इक्वल टू क्या सिद्ध करना है टेन थीटा। हमने सबसे पहले क्या देखा, जो कॉमन आ रहा है उसे देखें, देखो यहाँ भी साइन है यहाँ साइन है, एक साइन दोनों तरफ कॉमन आ सकता है, तो हमने अकेले साइन को गुणा कर दिया एक से अपनी तरफ से, क्योंकि साइन बन जाए साइन, तो एक से गुणा कर दिया, साइन थीटा कॉमन लेंगे तो साइन तो बाहर आ गया, एक अंदर रह गया, ये लिख दिया, माइनस साइन क्यू मतलब साइन क्या 3 है, एक को अगर लेंगे तो 2 बचेगा, ठीक है, तो क्या कर दिया 2 तो यहाँ पे लिख दिया, और साइन क्यूब में से साइन स्क्वायर थीटा बच गया, राइट। नीचे यहाँ भी कॉस क्यूब थीटा है, 3 है, 3 में से अगर एक कॉमन लेंगे 2 बचेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा बच जाएगा, और माइनस का फिर से कॉस थीटा अकेला था, गुणा करके 1 लिख दिया, ठीक है, तो हम कॉस कॉमन लेते हैं, कॉस थीटा कॉमन लेते हैं, यहाँ बचेगा 2, कॉस क्यूब में से 1 गया तो क्या बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, माइनस का जब हमने कॉस थीटा को कॉमन लिया है तो गुणा में क्या बचा है 1 था, वो हमारा यहाँ बच गया। यहाँ तक क्लियर है? अब देखो हमको इसका पता करना है कि 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा है, लेकिन ध्यान रखो हमको इसके अकॉर्डिंग क्योंकि 10 लाना है, और इससे जुड़ी सर्वसमीका कौन सी है नंबर 1, क्या है सर्वसमीका साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, जो कि हमने यहाँ पर बता रखी है, ठीक है, तो हमने इस 1 की जगह इस सर्वसमीका को यूज करना है क्योंकि बराबर 1 है इसका मान, तो साइन थीटा है और 1 की जगह साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा, और माइनस जो दे रखा है 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, अपॉन में कॉस थीटा हमारे पास में लिख दिया, 2 कॉस स्क्वायर थीटा सेम एज लिख दिया, माइनस क्योंकि अंदर भी चिन्ह है इसमें साइन है, उसके बाद में प्लस है, तो इसको क्या करेंगे ब्रैकेट में लिख दिया जिससे इसके चिन्हों पे कोई परिवर्तन नहीं आए। हमने क्या किया साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा को ब्रैकेट में लिख दिया, और क्योंकि अंदर एक और ब्रैकेट है तो उसके बाहर बोर्ड मास का नियम के अनुसार हमने क्या किया मिडिल ब्रैकेट यूज किया। अगर आपको इसके बारे में ज्यादा डिटेल जाननी है तो प्रीवियस वीडियो में देख लीजिएगा, बोर्ड मास के फॉर्मूला समझा रखे हैं, ठीक है। हमने यहाँ पर अब दोबारा इसको देखना है, साइन थीटा पहली स्टेप है जिसके अंदर साइन स्क्वायर थीटा ये रहा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा ये लिख दिया, माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा, माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा, ध्यान रखेंगे एक साइन स्क्वायर थीटा है प्लस का, और यहाँ पर माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा, मतलब 2 साइन स्क्वायर थीटा वो माइनस के हैं प्लस का 1 है, तो हमने समझाया हुआ है प्लस का 1 माइनस का 2, तो प्लस का 1 लिख दिया, माइनस का 2 को माइनस का 1 लिख सकते हैं, 1 से 1 कट गया अपोजिट साइन में, माइनस का 1 बच गया, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस का है या प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा है, माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो 2 में से 1 को घटाना है, 1 ही बचेगा, नीचे वाली लाइन जो हमने यहाँ पे बताना है, देखो इसको साइन थीटा लिख दिया साइन स्क्वायर थीटा,
और माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा, इन दोनों में से घटाया हमने, एक बचेगा जो कि बड़ा होगा उसमें से बचेगा, तो माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे देखो ये तो कैंसिल हो जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा ऐसे कैसे लिख दिया, और माइनस का इसमें से जो बचेगा साइन स्क्वायर थीटा वो यहाँ लिख दिया। नीचे वाली लाइन कोस थीटा है वो उतार दिया, प्लस के 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा माइनस का कोस स्क्वायर थीटा। ये माइनस का 1 है, ये प्लस का 2 है, प्लस के 2 में से जब माइनस का 1 घटाएंगे तो क्या बचेगा, नीचे हमने बता रखा है प्लस का 1 बचेगा, क्योंकि देखो प्लस का 1 माइनस का 1, तो प्लस का 1 से माइनस का कैंसिल, प्लस का 1 बच गया। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस का 1 मतलब कोस स्क्वायर थीटा बच गया, और माइनस का साइन स्क्वायर थीटा हमारे पास एच लिख दिया। देखो इस लाइन में साइन थीटा ब्रैकेट में हो गया कोस स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, नीचे वाले में कोस थीटा है और ब्रैकेट क्या बचेगा कोस स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। तो ये संख्या और ये संख्या एक जैसी है, हमने इससे इसको कैंसिल कर दिया। क्यों कर दिया, क्योंकि हमने पहले चेक किया कि दोनों संख्याओं की जो साथ में संख्या जुड़ी वो गुणा में है, गुणा में संख्या होगी तो हम काट सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। ये दोनों कैंसिल कर दी, बचेगा क्या, ऊपर की जो लाइन है जिसको डिनोमिनेटर अंश कहते हैं उसमें तो साइन थीटा बच गया, डिनोमिनेटर या हर में बच गया कोस थीटा। तो साइन थीटा अपन कोस थीटा जो कि हमको पहले से लिखा हुआ फॉर्मूला हमने याद किया है, साइन थीटा अपन कोस थीटा को हम क्या लिखेंगे, टेन थीटा। यही वो संख्या जो हमें सिद्ध करनी थी। ठीक है, अगर आपको अच्छे समझ में आ गया है और तो दोबारा से हमारे वीडियो में बने रहें, और थैंक यू।